नमस्ते एवरीवन। अगर आप इंडिया से हो और श्रीलंका ट्रेवल करने का प्लान कर रहे हो लेकिन कंफ्यूज हो कि वीजा कैसे अप्लाई करें, एम्बेसी जानी होगी या ऑनलाइन अप्लाई करनी होगी, कितना टाइम और पैसा लगेगा, तो टेंशन बिल्कुल मत लो। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि श्रीलंका जाने के लिए इंडिया से एज अ टूरिस्ट आपको कैसे वीजा अप्लाई करना है, कितना खर्चा होगा, पूरा कंप्लीट डिटेल्स। श्रीलंका फिलहाल तो इंडिया से वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट स्पॉट है। वन ऑफ द रीज़न इज़ कि आपको एक फॉरेन कंट्री जाने को मिलती है जो बहुत ही नज़दीक है एंड वहाँ का लैंडस्केप, बीचेस बहुत सुंदर है और आपको खर्चा भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है श्रीलंका में ट्रेवल करने का। तो फिलहाल तो इस वीडियो के एंड तक आपको ये पता चलेगा कि कॉमन मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी चाहिए व्हाइल अप्लाइंग फॉर वीजा प्रोसेस, जिससे आपका वीजा कैंसिल हो सकता है, अप्रूवल टाइम कितना लगता है जब आप अप्लाई करते हो फॉर श्रीलंका टूरिस्ट वीजा। तो चलिए शुरू करते हैं सारी जानकारी और सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस सवाल से जो कि सबका क्वेश्चन होता है, क्या इंडिया से श्रीलंका विजिट करने के लिए वीजा चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल यस। अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो तो आपको श्रीलंका विजिट करने के लिए बिल्कुल वीजा चाहिए, बट इसके लिए आपको एम्बेसी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर में आराम से बैठ के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो एंड द होल प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग वीज़ा फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका इज़ ऑनलाइन एंड इस प्रोसेस को इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल ऑथराइजेशन सिस्टम बोला जाता है। आपने यूजुअली एक टर्म सुना होगा ETA, फुल फॉर्म जिसका है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल ऑथराइजेशन। तो श्रीलंका एंटर करने के लिए आपको ये ई वीजा चाहिए जिसका ऑल्सो अदर नाम है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल ऑथराइजेशन। तो सेकंड क्वेश्चन की टाइप्स ऑफ वीजा क्या है श्रीलंका विजिट करने के लिए? एक है 30 डेज टूरिस्ट ETA। तो इसमें आपको 30 डेज श्रीलंका में रहने का, साइट सीइंग, घूमने का सब परमिशन मिलेगा एंड इसमें आपको डबल एंट्री भी मिलेगी। अब ये डबल एंट्री क्या है? मान लीजिए आपने 30 डेज का वीजा अप्लाई किया फ्रॉम 1 फरवरी टू 1 मार्च, ठीक है? तो इसमें आप एक बार श्रीलंका गए एंड वापस इंडिया आए तो दोबारा भी श्रीलंका जा सकते हो विजिट करने के लिए विदाउट हैविंग टू अप्लाई फॉर द सेकेंड टाइम। एंड यूजुअली 30 डेज टूरिस्ट वीजा इज द मोस्ट कॉमन वीजा जो कि इंडियंस श्रीलंका के लिए अप्लाई करते हैं। एंड सेकेंड वन इज द 90 डेज टूरिस्ट ETA। तो इसमें क्या है कि 90 डेज का आपको एक एक्सटेंडेड स्टे मिलेगा रहने के लिए, साइट सीइंग के लिए, अगर आप फैमिली या रिलेटिव को विजिट करना चाहते हो। एंड इसमें आपको मल्टीपल टाइम्स एंट्री मिलेगी। मल्टीपल टाइम्स एंट्री का मतलब है कि विद इन दिस ड्यूरेशन ऑफ 90 डेज, दैट इज 3 महीना, आप इंडिया से श्रीलंका मल्टीपल टाइम्स आना जाना कर सकते हो। नाउ थर्ड एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि वीजा अप्लाई कैसे करें, कहाँ करें? तो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है उनके गवर्नमेंट का पोर्टल में। श्रीलंका वीजा अप्लाई करने के लिए थर्ड पार्टी वेबसाइट्स भी है, लेकिन इन थर्ड पार्टी वेबसाइट से आप करोगे तो आपको कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। तो बेस्ट है उनका जो ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है वहीं से करो एंड इसके लिए आपको कोई एजेंट की जरूरत नहीं है एंड ये प्रोसेस पूरा 100% ऑनलाइन है और पूरा प्रोसेस मैं अभी आपको बताने ही वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से चाहिए वीजा अप्लाई करने के लिए? सबसे पहले आपका पासपोर्ट, जिसमें आपका पासपोर्ट नंबर लिखा होगा तो वो नंबर चाहिए। आपका जो जर्नी डिटेल्स है, आप कब जा रहे हो एंड आपका जो रिटर्न फ्लाइट या रिटर्न शिप का डिटेल्स है वो आपके साथ रेडी रहना चाहिए एंड प्लस कौन से होटल में रहने वाले हो। फिलहाल के लिए तो आप एटलीस्ट फर्स्ट डे कहाँ रहने वाले हो अपने श्रीलंका विजिट का, उसका होटल बुकिंग डिटेल्स भी आप दिखा सकते हो, वो भी अलाउड है। मान लो 10 दिन के लिए जा रहे हो, 10 दिन कहाँ रहने वाले हो वो आप श्योर नहीं हो तो आप पहला दिन का स्टे कहाँ कर रहे हो श्रीलंका में वो भी दिखा दोगे तो वो सफिशिएंट है। प्लस आपका एक वैलिड ईमेल आईडी एंड वैलिड टेलीफोन नंबर जरूरी है। आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना है जैसे कि पासपोर्ट हो या होटल डिटेल्स हो, आपको बस डिटेल्स भरना है फॉर्म पे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे 10 मिनट्स में आप श्रीलंका के लिए वीजा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। गूगल में जाना है, श्रीलंका वीजा अप्लाई ऐसे टाइप कर देना है एंड आपको पहले ही ये लिंक दिखेगा टॉप में, ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन www.eta.gov.lk। तो ये LK जो लिखा है इसका मतलब ये एक वेरीफाइड ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इसमें आप क्लिक कर देना। आफ्टर दैट यू विल बी टेकन टू द वेबसाइट एंड यहाँ पे कुछ अलर्ट लिखा हुआ है
तो ये आप पढ़ के देख सकते। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है आपको कि 30 डेज का वीज़ा ले सकते हो, ETA होता है वीज़ा और इसका चार्ज क्या है फिलहाल, सब कुछ ऑलरेडी बता दिया है। फिर भी ये आप पढ़ लेना एंड देन आपको ये पेज दिखेगा। इसमें भी आपको फीस, चेक स्टेटस, कॉन्टैक्ट अस, ये सब टैब्स है, ये आप क्लिक करके देख सकते हो एक्स्ट्रा जानकारी के लिए। फिलहाल आपको अप्लाई क्लिक करना है। जब आप अप्लाई क्लिक करेंगे देन यू विल बी टेकन टू दिस वेबसाइट। यहाँ पे पूरा टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या लेके जाना चाहिए। उसके बाद आएगा ये वाला पेज। इसमें अगर आप सिंगल जा रहे हो तो इंडिविजुअल जा रहे हो तो अप्लाई फॉर इंडिविजुअल करें, और फैमिली या आप 10-20 मेंबर का ग्रुप कोई जा रहे हो तो अप्लाई फॉर ए ग्रुप करें, या ग्रुप वाले इंडिविजुअली भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ही चलेगा। सो करेंटली अभी अप्लाई फॉर एन इंडिविजुअल हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको ये फॉर्म दिखेगा। इसमें देखिए आपको आपका नाम करेक्टली लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, आप कहाँ से हो, इंडिया से हो, पासपोर्ट नंबर आपका क्या है वो 2 बार फिल करना है, पासपोर्ट इशू एंड एक्सपायरी डेट करेक्ट फिल करना है, और आपका कोई चाइल्ड है तो यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन डाल देना है चाइल्ड का। एंड स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको ये सारे डिटेल्स एंटर करेंगे कि आप लास्ट 14 डेज में कहाँ थे, इंडिया है तो इंडिया, वीज़ा कितने देर के लिए चाहिए ये आपको 30 डेज सिलेक्ट करना है, अराइवल डेट क्या है वो फिल करना है, पर्पस ऑफ विजिट क्या है, साइट सीइंग और हॉलीडेइंग चूज करना है, पोर्ट ऑफ डिपार्चर डेट इज आप कौन से पोर्ट से जा रहे हो, एयरपोर्ट से जा रहे हो, शिप से जा रहे हो, वो ऐड करना है। सो पोर्ट ऑफ डिपार्चर आपने एयरपोर्ट ऐड कर दिया अगर एयरपोर्ट से जा रहे हो, कौन सा वेसल है, अगर आप एयर इंडिया से जा रहे हो एयर इंडिया लिखो, इंडिगो से जा रहे हो तो इंडिगो, या कोई श्रीलंकन एयरलाइन से जा रहे हो तो वो लिखो, एंड आपका फ्लाइट का नंबर क्या है वो आपको मेंशन करना है फ्लाइट वेसल नंबर पे। उसके बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स अप्लाई करना है, एड्रेस लाइन जो आपका इंडिया का कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो ऐड कर देना है, एंड देन आप एड्रेस इन श्रीलंका में कौन से होटल में रुकने वाले हो या कोई रिलेटिव्स के घर पे रुकने वाले हो तो वो एड्रेस डाल देना है, करेक्ट ईमेल आईडी डालना है, करेक्ट फोन नंबर डालना है। उसके बाद आता है कुछ डिक्लेरेशंस। ये डिक्लेरेशंस जो है सच में आपको कर देना है, अगर यस है यस करना है, नो है तो नो करना है। देन यू हैव टू सिलेक्ट नेक्स्ट, और ये सब कंफर्म करके आपको क्लिक करना है नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपने जो एप्लीकेशन में डाला है वो सारा इंफॉर्मेशन आपको आपके सामने दिखाएगा, और यहाँ पे देखिए कि वीजा एप्लीकेशन फी 0 है, $0 में दिखा रहा है। ओके, एंड देन आफ्टर दिस डिक्लेरेशन पार्ट नीचे एक कंफर्म बटन है, उस कंफर्म को आपको क्लिक कर देना है, एंड देन योर वीजा विल बी अप्लाइड। अब बस आपको वेट करना है फॉर योर अप्रूवल ईमेल। तो हो गया कंफर्म, आपने डाल दिया सारा डिटेल्स, अप्लाई कर दिया, उसके बाद अप्रूवल या रिजेक्शन आएगी ईमेल पे, एंड यूजुअली 1 to 3 डेज का विंडो में अप्रूवल आ जाता है, और अगर उनको कोई एक्स्ट्रा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो वो भी ईमेल में ही आता है। यहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा PDF या कुछ ऐसा अटैचमेंट नहीं आता ईमेल में, बस एक ईमेल आ जाएगा कि आपका वीजा अप्रूव हो गया है, या उनको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए या रिजेक्ट हो गया है। बस इस इंफॉर्मेशन के साथ एक ईमेल आपको मिलेगा, और वही आपका ETA इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन अप्रूवल होगा। और इस चीज का आप प्रिंट आउट लेके रखें, जो ईमेल आपको आया है उसका एक प्रिंट आउट लेके रखें, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में यूजुअली सेम डे में ही आपको रिप्लाई आ जाता है अप्रूवल का। देखिए फिलहाल तो श्रीलंका विजिट करने के लिए वीजा का या ETA का कोई फीस नहीं है फॉर इंडियन ट्रैवलर्स, लेकिन ये रूल्स ना चेंज होते रहते हैं, तो आप जब जा रहे हो तब आपको ऑनलाइन देखेंगे, चेक करेंगे तो पता चल ही जाएगा कि करंट फीस क्या है। उनके वेबसाइट में भी लिखा रहता है पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस। फिलहाल अगर जाना चाहते हो तो इंडियंस के लिए ETA या टूरिस्ट वीजा फ्री है। तो आपको ये वीजा अप्लाई कब करना है, जिस डेट में जाने वाले हो उससे एटलीस्ट 10 डेज पहले तक अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि तब आप टेंशन फ्री रहोगे। ठीक है, सफिशिएंट टाइम है, उसमें आ जाएगा आपको रिप्लाई। और अभी देखते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है।
सबसे पहले तो है कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपके नाम पे, पासपोर्ट नंबर पे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बर्थ डेट्स, आपका जो पर्सनल डिटेल्स है ये सब करेक्टली एंटर करना, ये बिल्कुल डेफिनेटली आप चेक कर लेना 2-3 बार कि करेक्ट है या नहीं। और आपके जो ट्रैवल डेट्स है उसमें आप ऐसे ही कुछ डेट्स मत डाल देना, एग्जैक्ट जो डेट्स है वही डालना। तो इनमें से कोई भी छोटी सी मिस्टेक से आपका श्रीलंका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। तो चलिए अब देखते हैं कि जब आप इमिग्रेशन के लिए जाओगे श्रीलंका में तो आपको वहाँ पे क्या चेकिंग करेंगे। सबसे पहले पासपोर्ट आपका होना चाहिए, कौन से होटल में रुकने वाले हो एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट डे वो आपके पास होना चाहिए। एंड आपका जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल ऑथराइजेशन ईमेल है उसका एक प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए, हो तो ज्यादा बेटर है। कभी कभी ऑनलाइन वो लोग मान लेते हैं ईमेल देख के, बेस्ट है आप प्रिंट आउट लेके जाओ। प्लस आपका रिटर्न टिकट, शिप में आ रहे हो या एयरपोर्ट में आ रहे हो, रिटर्न टिकट आपका वो लोग चेक करेंगे। तो ये 4 चीजों एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए। एंड प्रिंट आउट लेके रखो तो ज्यादा सही है। कभी कभी इंटरनेट वहां पे अगर काम नहीं करता है और मान लो आप मेल खोलना चाहते हो तो वो एक प्रॉब्लम हो सकता है। और एक चीज, कभी कभी ना इमिग्रेशन में बैंक में सेविंग्स अकाउंट में कितने पैसे हैं वो भी वो लोग चेक करते हैं। तो सफिशिएंट बैंक बैलेंस आप रखना। एक एस्टिमेट होगा आपके पास कि श्रीलंका जा रहे हैं, ट्रेवल करने वाले हैं 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, कितना बजट होगा, उतना हो सके तो सेविंग्स अकाउंट में आप रख देना ताकि वो लोग चेक करें और देखें कि लो बैलेंस है, उसमें कभी कभी वो दिक्कत कर सकते हैं। लेकिन फॉर सेफर साइड यू कैन डू दिस, पुट सम एडिक्वेट बैलेंस अकॉर्डिंग टू योर बजट फॉर ट्रेवलिंग श्रीलंका इन योर सेविंग्स बैंक अकाउंट। एंड ये सब चेक करने के बाद इमिग्रेशन में यू एंटर श्रीलंका एंड आपका श्रीलंका एडवेंचर शुरू हो जाता है। और ऐसे ही ट्रेवल टिप्स, आइटिनरीज, प्लान्स, वीजा, ट्रेवल रिलेटेड कोई भी जानकारी के लिए subscribe to my channel and keep coming back to my channel for more such travel news and adventures. Bye.